इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेटा है, बट वो डेटा के साथ क्या करना है ये हमें नहीं पता। एंड हम सभी लोग ये क्रिप करते हैं दैट देयर इज नो सैलरी, नो गुड पे आफ्टर आवर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन। सो आज इसी मिथ को बस्ट करने के लिए मैं आया हूं HEOR एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स की ये अपकमिंग एंड ब्लूमिंग फील्ड लेकर। सो आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट कंपनीज, सैलरी, job roles, skills, and what exactly is the job description. So health care economics outcome research, इनकी अलग अलग कंपनीज है, लाइक यू हैव Oracle, Optum, Deloitte, Connect HEOR, Parexel, Medtronics. What are the skills that you need? Systematic literature review, total literature review, data extraction and evidence synthesis, literature search. एंड अगर आपको ये सीखना है तो ऑब्वियसली यू शुड नो व्हाट इज बिब्लियोमेट्री एनालिसिस, मेटा एनालिसिस, नेटवर्क मेटा एनालिसिस, अलॉन्ग विद दैट रेफरेंसिंग, अलग डेटाबेसेस को कैसे यूज करना है, अप्लाइंग फिल्टर, हैविंग अ सर्च स्ट्रैटेजी, बेसिक थिंग्स, राइट? सो एक HEOR या हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स लुक फॉर द पेयर नेगोशिएशन। सो पेयर्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कभी से बार कॉर्पोरेट पेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट पेयर्स होते हैं, PSU पेयर्स होते हैं, जो कि जैसे मेडिक्लेम्स हो गए, राइट, LIC पॉलिसीज कंपनीज हो गई। सो रीएम्बर्समेंट क्या देखना, जैसे कि अब सपोज अ पेशेंट्स थेरेपी कॉस्ट इज 1 लाख, so the company pays 80,000, patient pays 20,000, right? So the reimbursement will be 80,000 that the company would have to pay. So reimbursement के बारे में देखना। Reimbursement can be conditional, full और partial, different types of reimbursement होते हैं, जैसे पेयर अलग अलग टाइप के होते हैं, reimbursement भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिसोर्स एलोकेशन, बजट प्रॉपर पता हो कि हाउ टू हैव एन ऑप्टिमाइज्ड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, CDSS। तो यहाँ पे आपके पास HL7 हेल्थ लेवल 7 SNOMED, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ मेडिसिन of the clinical trials. So SNOMED is based upon clinical documentation, and HL7 mostly ICD and all, it is based upon medical coding and bidding. So आपको medical coding, जैसे कि एक unorganized, suppose किसी को myocardial infarction, angina, arrhythmia, if you want a standardized international approach, तो यहाँ पे आपको medical coding एक बहुत रोल प्ले करता है। You have HCPCS coding, CPT coding, ICD coding, different types of codings. So these are helpful in the clinical decision support systems. Along with that, the job roles: HEOR analyst, real world evidence analyst, health HEOR scientist, health economist, ये अलग अलग जॉब रोल्स है जो आपको मिलते हैं। सैलरी ऑफ 8 to 10 LPA। सो बेसिकली अगर आपने थियोरी थोड़ा सा पढ़ा, बिकॉज प्रैक्टिकली इन चीज़ों में इंटर्नशिप या प्रैक्टिकली इन चीज़ों के बारे में जानना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आपने इनका डिसीजन मॉडल्स के बारे में पढ़ा, तो मार्कऑफ्स मॉडल होता है, हिडन मार्क, बहुत सारे डिसीजन ट्री मॉडल्स होते हैं जो आपको एक क्लिनिकल डिसीजन में हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड HEOR का मेन काम क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन लाना। ग्लोबल इंटरनेशनली कोई चीज अगर हो रही है तो उसे एक यूनिफॉर्मिटी लाना, एक होमोजेनिटी, होमोजेनस बनाना, काफी कोई एम्बिग्विटी ना रहे, डिस्क्रिपेंसीज ना रहे। एज यू कैन सी आजकल पावर BI, टैबलू, ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत एक्सेसिवली यूज हो रहे हैं। सो अगर एज अ फार्मासिस्ट आपको, या एज एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यू हैव IT नॉलेज लाइक SAS, सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन हो गया, आजकल तो SAMD भी हो गया, सॉफ्टवेयर एज अ मेडिकल डिवाइस, राइट? आजकल POCT का जमाना है, वेरिएबल डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस। सो इन सब के बारे में मेडिकल कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू शुड लर्न अलॉन्ग विद दैट। सो मेटा एनालिसिस क्या होता है, रियल वर्ल्ड एविडेंस कैसे मिलता है, क्लिनिकल ट्रायल्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, आजकल प्रेगमेटिक, डिसेंट्रलाइज, बास्केट, अम्ब्रेला, बहुत टाइप के न्यू ट्रायल्स आ रहे हैं। सो लर्निंग अबाउट दीज ट्रायल्स, राइट? बास्केट, अम्ब्रेला, राइट? तो जब एक ही मेडिसिन मल्टीपल उसमें यूज हो रहा है, और जब एक ही जीन अलग अलग डिजीज में होता है और अलग अलग डिजीज में एक कॉमन जीन होता है, वो होता है बास्केट एंड अम्ब्रेला ट्रायल्स। दे आर एक्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। सो लर्निंग अबाउट टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन रिकॉर्ड्स, ये सब, क्योंकि आजकल डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन आ रहा है, तो उसके साथ साथ एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। ई कॉमर्स का इंटीग्रेशन एंड ऑगमेंटेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है। सो अगर आपको दुनिया में आगे रहना है,
सो HEOR इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स इज अ फील्ड जो आपको हेल्प करेगा. एंड इफ यू लुकिंग आउट फॉर अ नॉन क्लिनिकल ट्रांजिशन, आपको ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल वर्क्स नहीं कर रहे, यू आर गुड इन IT, आपको सपना था कि आप कोई कोडर, HTML, जावा, पाइथन, SQL, C+, ये सारी चीज़ें सीखे, तो आपको यहाँ पे सीखने का मौका भी मिलेगा. You are already having our practices on R, Python, Tableau, right? Power BI, the different business intelligence and visualization softwares. So अगर आपने market access, economic modeling, health policies, ये सब चीज़ें सीखी, along with that some terminologies, क्योंकि cost utility analysis, cost benefit analysis, cost minimization analysis, cost effective analysis, quality adjusted life years, disability adjusted life years, पेशेंट रिपोर्ट आउटकम्स, इलेक्ट्रॉनिक ई प्रोज, राइट, ये सारे टर्म्स के बारे में थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि मोस्टली वो आपको थ्योरी पूछेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होगा नहीं एज अ फ्रेशर. सो अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली ना, मेरी गारंटी है जॉब आपकी है, डेफिनेटली. सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच वीडियोस. अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें HEOR फॉर मोर इन्फॉर्मेशन.